आज हम नए टॉपिक के साथ फिर आप लोग के बीच में आए हैं। तो आप अगला टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। फिर आज सिद्धार्थ के बारे में हम जानेंगे। सिद्धार्थ कौन थे, क्या बने और किस धर्म का उन्होंने स्थापना की। ठीक है, और उस धर्म को स्थापना करने से ब्राह्मणवाद पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम आपको आज कुछ हल्का सा जानकारी देंगे। बाद में फिर आप इसे बढ़िया से अध्ययन करेंगे, उसके बाद मैं फिर से इसे इसको बताऊंगा। ठीक है, तो सिद्धार्थ कौन थे? भारत के और बिहार के। ठीक है, पहली बार भी मैं आप लोग को कई बार बताया हूँ कि हमारे बिहार के डायरेक्शन के नॉर्थ में एक छोटा सा देश है जिसका नाम नेपाल है। उस नेपाल के, ठीक है, तराई में ही एक जगह है जिसका नाम कपिलवस्तु। क्या है? कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वनी, ठीक है, लुम्बिनी वन वनी, थोड़ा उसको विशेषता लोग जोड़ दिया है, लेकिन लुम्बिनी वन नामक स्थान पर एक बच्चा का जन्म हुआ। ठीक है, वो बच्चा कौन थे? हमारे जो कपिलवस्तु शाकगण के मुखिया, जैसे आप अभी कोई से पूछ देता है, बता देता है कि बिहार के भाई मुखिया कौन है, ठीक है, या आपके पंचायत के कौन है। इसी तरह से उस समय भी 6ठी शताब्दी की बात, 6ठी ईस्वी पूर्व की घटना है। ठीक है, उस समय की ही बात है। करीब लगभग लगता है 563 ईस्वी के 563 ईस्वी में वो छोटा बच्चा का जन्म हुआ था जिनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, कितना? 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था जिनका नाम सिद्धार्थ था। उस सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था? सुयोधन। क्या? सुयोधन, जो शाक्यगण के मुखिया थे। कैसे? शाकगण के मुखिया थे, और उनका कुल क्या था? क्षेत्रीय। क्या था? क्षेत्रीय। ठीक है ना, वो क्षेत्रीय कुल में पैदा हुए थे। कब? 563 ईसा पूर्व। ठीक है, और वन में पैदा हुए थे। जब उनकी माता का नाम महामाया, जब वो अपने नैहर जा रही थी, कहाँ जा रहे थे? नैहर, मैके। ठीक है, तो मैके जाते समय ही जब उनको लुम्बिनी वनी नामक जगह में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका एक बच्चा का जन्म हुआ लुम्बिनी वनी नामक जगह में। अब वो बच्चा के जन्म के 7 दिन बाद ही, 7वां दिन बाद ही उनकी वो जन्म देने वाली माँ गुजर जाती हैं, उनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, अब वो बच्चा का पालन पोषण उनकी मौसी, ठीक है, उनकी मौसी उनका पालन पोषण करते हैं, जिनका नाम महा प्रजापति है।
ठीक है ना। उनका पालन पोषण वो किए। उनका पिता का नाम क्या था? सुजोधन, जो शाकगण के मुखिया थे। ठीक है। जब वो जन्म लिए तो उनको पतरा दिखाने के लिए कि भाई, हर कोई के बड़ा बड़ा पहले घर में जन्म होता था कोई संतान, तो उसको पुरोहित उनके संतान बुलाते थे और उनके भविष्यवाणी करते थे कि बच्चा अगला कैसा हमारा निकलेगा। ठीक है ना। तो उनको उनके पिताजी ने, शाकगण के मुखिया थे, राजा थे, ठीक है ना, उनका भी भविष्यवाणी पतरा दिखाने के लिए पुरोहित के बुलाए। अब पुरोहित से उनका पतरा दिखवाए तो पुरोहित जिनके बुलाया गया था वो बताया कि तो भाई बच्चा आगे चल के कोई बहुत महान व्यक्ति बनेगा या कुछ और बन सकता है, पतरा में तो ही बताता है। ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरते गया है तो उनमें उनका स्वभाव से उनके गार्जियन को कुछ कुछ अनुभव होने लगा कि शायद जो पुरोहित जी बताए थे, लगता है कि बच्चा में वही गुण दिख रहा है। वो जैसे जैसे सियान होते गए, उनके जैसे जैसे अपने बुद्धि आते गए तो ये बहुत मननशील चिंतनशील मने दिखने लगे वो। ठीक है। आगे चल के यहाँ तक कि मने वो ज़्यादा कोई से बात विचार भी करना नहीं चाहते थे। अब उनके पिताजी और उस सिरेक हो गए। ठीक है ना। तो उनके पिताजी उनके उम्र के हिसाब से हर एक तरह के उनको व्यवस्था दिए। जैसा उम्र था उस हिसाब से खेलने के साथ सारी व्यवस्था सुख सुविधा उनको दी गई। लेकिन उस समय उनको उतना मन नहीं लग रहा था। ठीक है। उन्हें शिक्षा भी दी गई, यहाँ तक कि उन्हें वेद, पुराण, रामायण सब चीज़ की शिक्षा दे गई। और ये भी कहा जाता है कि उनका गुरु भी वाल्मीकि जी थे, जिन्होंने उनको वेद रामायण के उन्हें जानकारी दिए थे। हर तरह का उनमें शिक्षा था, हर तरह के खेल उनको जानकारी थी। ठीक है। फिर भी उतना उस समय उनको मन नहीं लगता था। वो घोड़सवारी भी करते थे। ठीक है ना। लेकिन उस समय से वो जो घोड़सवारी करते थे ना, उस समय से वो कोई वैसा खेल प्रतियोगिता में भाग लेते थे, लेकिन जान के वहाँ वो हार जाते थे। यदि मान लीजिए घोड़सवारी कर रहे हैं तो घोड़सवारी के देखते थे कि घोड़ा मेरा पसीने पसीने हो गया, इसको मुंह से लार चल रहा है, तो ऑटोमेटिक वो घोड़ा को रोक देते थे, मैंने पिछवाने उसको आराम देना शुरू कर देते थे, ताकि लगे कि ना भाई इसको कोई कष्ट नहीं हो रहा है। और अगला जो उनका प्रतिद्वंदी रहता था वो जीत जाता था। हर गेम को इन्होंने इस तरह से अपने आप में क्या होते थे, हार जाते थे। ये अपने आप से माने किसी को चाहते थे कि हम किसी को कष्ट नहीं दें। ठीक है। इस चलते फिर वो हार जाते थे। ये चलते प्रकृति एकदम मौन। उनको पिताजी ने हर एक सुविधा, तो राजा थे ही, उनको घर में सारी सुविधा उपलब्ध करा दिए हैं। बड़ा महल उनके लिए अच्छा बना दिया गया, सब पूरा मनोरंजन के साधन वहाँ रखा गया। फिर भी उनको मन नहीं लगता था। इत्तेफाक चलिए आगे, जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता गया, एक दिन उन्होंने घर उनका देखभाल के लिए पूरा मंत्री व्यवस्था सब रहता था। ठीक है। एक दिन की बात है कि जब वो बाहर निकले अपने मंत्री के साथ, तो बाहर गए तो उन्हें 4 वो चीज़ दिखाई दे दिया। ठीक है। 4 वो चीज़ देख लिए। कहा भाई तो एक बूढ़े आदमी के देख रहे हैं, क्यों निहुर के चल रहा है जी, हैं। वृद्ध व्यक्ति देख लिए। ठीक है। फिर देख लेते हैं आगे कुछ देर और चलते हैं तो रोगी दिखाई देता है कि रो रहा है, बहुत कष्ट है। फिर आगे जाते हैं तो मृत व्यक्ति के देखते हैं कि कोई आदमी है, 4 वो है, कंधा पर टांग के ले जा रहा है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो कोई देखते हैं कोई महात्मा है भाई, साध्वी के रूप में। तो ये सब देख के ना वो अपने मंत्रीगण से पूछते थे कि आखिर क्या है। ठीक है। ये बुढ़ा कैसे हो गया भाई, क्योंकि वो राजा थे, उनको हर तरह से उनका सुविधा था। उनको उनका जो मंत्री मिला होगा, देखभाल के लिए मिला होगा, तो पूरा
हिस्ट पुष्ट बलिष्ठ आदमी मिला होगा, हर तरह के एकदम रूपवान मिला होगा। तो पूछते थे कि आखिर ये बुढ़ा ऐसा आदमी कैसा आ गया। ठीक है, तो मंत्री लोग बताता था कि वो एक दिन आप भी ऐसा ही बनिएगा। हैं, रोगी के देखा तो उस पर भी क्वेश्चन किए तो बोले कि एक दिन आप भी ऐसा ही होइएगा। मृत व्यक्ति को देखे तो वो भी बोला गया कि आप भी एक दिन ऐसा ही होइएगा। तो बोले कि ऐसा काहे हो जाएंगे भाई, हम तो इतना सारी सुविधा में हैं, तो नहीं एक दिन सबको ऐसा ही होना है। ठीक है ना। तो ये सब देख के जब वो लौटते तो बड़ा और चिंतन मगन हो गए थे पूरी। ठीक है, ये सब देखते हुए उनके पिताजी लास्ट में उनको 16 वर्ष की अवस्था में शादी करा दिए। कुछ करा दिए, विवाह करा दिए। किस लड़की से कराया भाई, तो ये दंडपानी शाक्य कुल की लड़की थी। ये शाक्य गण के थे ना, शाक्य गण के मुखिया थे, शाक्य क्षेत्रीय थे। तो इनको कराया गया दंडपानी शाक्य कुल के लड़की जिसका नाम यशोधरा था, उसके साथ इनका विवाह कर दिया गया। कितना उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में इनको ब्याह कर शादी करा दी गई। ठीक है, अब विवाह तो करा दिया गया, फिर भी उनको उतना मन नहीं लगा। चलिए, मौन रहते थे। फिर कुछ दिन के बाद इनको बच्चा जन्म ले लिया। ठीक, एक लड़का जन्म लिया। उस लड़का का नाम क्या रखा गया, राहुल। कौची रखा गया, राहुल। ठीक है ना। राहुल मतलब क्या होता है, राहुल मीन्स, राहुल का मतलब एक और बंधन में बंध जाना। क्या, एक और बंधन में बंध जाना। ठीक है, ये सब देखते हुए किसी तरह से उन्हें चलते चलते उन्होंने फिर अंततः उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिए। क्या कर दिए, 29 वर्ष की उम्र में सब बाल बच्चा सोए हुआ था, पति पत्नी सब सोए